अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसके अंदर जो हमने इक्वेशन बनाई थी, जो हमने लास्ट वीडियो में इक्वेशन बनाना सीखा था, अब हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो दो तरीके से होता है। पहला ग्राफिकल होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ के थ्रू हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो जो एल्जेब्रिक मेथड होता है, पहले वो तीन थे पर अब एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही मेथड है जो यूजफुल रह गए हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड कराऊंगा कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ध्यान से समझना। हमारे को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक पेयर दिया होता है लीनियर इक्वेशन का। पेयर का मतलब जोड़ा। हमारे को दो लीनियर इक्वेशन दी जाएगी जिसको हम इस तरीके से समझते हैं। पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो a1 हो गया, y का जो कोफिशिएंट होगा वो b1 हो गया, जो कांस्टेंट हो गया वो c1 हो गया। ऐसे दूसरी में x का कोफिशिएंट हो गया a2, y का कोफिशिएंट हो गया b2 सेकंड इक्वेशन में, और कांस्टेंट हो गया c2 = 0। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन का। मान लो 2x + 3y + 6 = 0। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर ली मान के चल के। दूसरी इक्वेशन ऐड कर ली 4x + 6y + 12 = 0। ठीक, अब इसके अंदर जो पहली इक्वेशन में है ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। अब क्या होगा, अगर a1/a2 b1/b2 हुआ, इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो होगी वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और इसमें जो सॉल्यूशन निकलेगा वो वन सॉल्यूशन होगा। हाँ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको हम लिखते हैं वन सॉल्यूशन एल्जेब्रिक में। ग्राफिकल में हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। दैट मींस सभी रेशियो बराबर आ जाए अगर साइडों के, a1/a2 b1/b2 c1/c2, और इनको कट करके सिमिलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर रेशियो इक्वल आया तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट लाइन ग्राफिकली। और एल्जेब्रिकली इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। एल्जेब्रिकली इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ रहे हो? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 रेशियो, तो इसको हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल लाइन। और एल्जेब्रिकली इसमें नो सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है ना? इस कंडीशन में क्या होता है, ग्राफ के अंदर जो लाइनें होती है वो इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, और इसके अंदर कोइंसिडेंट में क्या होता है, ग्राफ में जब हम इस कंडीशन में लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो इसमें लाइन जो है वो लाइन एक लाइन उसके ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर लाइनें पैरेलल जाती है। जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये लाइनें जो होंगी ये पैरेलल जाएगी। अब जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं होगी तो सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं ना, तो इसके लिए एल्जेब्रिकली हम इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैं अभी एक यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम ग्राफिकली मेथड से कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो ये है क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली। इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, वो एक पुराना मेथड लगा दो जो आपने 9th में 8th में 7th में सीखा था जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी और ये होगी इक्वेशन नंबर हमारी 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लो इधर इस तरीके से। कई बच्चों को याद आ गया होगा, यहां हमें 3 वैल्यू निकालनी है x की और 3 वैल्यू निकालनी है y की फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या करेंगे, x की जगह कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हो या y की जगह कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हो और उसमें पुट कर दो। तो सबसे पहले मैं x की जगह मान लेता हूं मैं 2 लेट करता हूं इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है। तो 2 x = 2 मैंने यहां रख दिया। ठीक है,
13 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो। 2 2 जा 4, बिकॉज 2 इंटू हो रहा है ना x से, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो x की वैल्यू ऐड करिए उससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4, 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 प्लस में और 13 भी प्लस में, प्लस हो जाएंगे, आपको पता है 13 और 14 हो गए 17, तो 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 17 है, वहां जाके हो जाएंगे माइनस के, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 17, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 17/3। अब इसकी वैल्यू पॉइंट में निकल जाएगी। अब इसकी वैल्यू पॉइंट में निकल जाएगी। क्या करेंगे, इसको रफली एक बार डिवाइड कर लेते हैं। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 17 को, 3 5 15, 2 रिमाइंडर पॉइंट लगाया 0, 3 6 18, फिर 2 3 6 18, लगभग 5.6, तो y की वैल्यू हो गई 5.6 और x की वैल्यू ली थी हमने 2, ऐसे वैल्यू आ जाएगी। अब 3 वैल्यू निकाल ली कम से कम। अब x की वैल्यू सपोज मैं पुट कर लेता हूं, अच्छा तुम अंदाजा भी लगा सकते हो कि इस तरीके की वैल्यू पुट करे कि हमारा आंसर पॉइंट में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट में आ जाता है तो हमारे को लगता है कि कैसे ड्रॉ होगा, कहीं गलत ना हो जाए, पर ऐसा नहीं है, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि नहीं हमारे एक नेचुरल नंबर ही आए, पॉइंट में नंबर नहीं आए, तो आप पहले से भी सोच सकते हो कि ऐसा क्या पुट करें कि उधर जाके इस तरीके से वैल्यू निकल जाए। मान लेते हैं हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, सपोज x की वैल्यू इस बार हमने ले ली 0, ठीक है ना, तो ये 0 ले ली इधर, 3y प्लस 13, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये पॉइंट में फिर आ गया, कोई बात नहीं, ये प्लस का 13 है, वहां जाके हो गया माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 13/3। अब इसको डिवाइड कर दो रफली, 3 4 जा 12, 1.0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, वही 4.3 आ गई y की वैल्यू, और x की वैल्यू रखी थी 0, ठीक है ना। अब x की वैल्यू रख लेते हैं हम, मान लो चलो 1 रख लेते हैं, सिंपल। x की वैल्यू हमने इस बार रख ली 1, 2 1 जा 2, ठीक है। अब प्लस हो जाएंगे 13 और 2 कितने हो गए, 13 14 15 हो गए, 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब प्लस में 15 है, ट्रांसफर होगा, इज इक्वल टू में तो क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार 15/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू लटकी थी 1। ये हमारा सॉल्यूशन आया पहली इक्वेशन का। तो ये पहली इक्वेशन से हमने ये x और y के सॉल्यूशन निकाल लिए। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक काम करो, पहले सेकंड इक्वेशन के भी निकाल लो, फिर इकट्ठे ड्रॉ करना। ये वाला सेकंड इक्वेशन के लिए भी बॉक्स बना दिया हमने। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू मान लेते हैं हम 0 मान लेते हैं, चलो यहाँ भी सेकंड इक्वेशन के लिए हमने 0 मान लिया। अब x की जगह 0 पुट कर दिया, ग्राफिकली सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब प्लस का 12 ट्रांसफर करेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, 12/2, 2 6 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई
6 आ गई। तो यहाँ रख देते हैं y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू दी हमने 0। अब सेकंड सॉल्यूशन, सपोज हमने x की वैल्यू इस बार 3 ले लेते हैं हम लोग। 3 ले लिया x की वैल्यू। तुम चाहो तो y की वैल्यू भी लेट कर सकते हो, पर मैंने यहाँ x की वैल्यू लेट करी है, और तुम चाहो तो y की वैल्यू भी लेट कर सकते हो। तो x की निकल जाएगी, x की लेट करोगे तो y की निकल जाएगी। 3 3 जा 9 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 12 और 9 कितने हो गए? 21 इज इक्वल टू 0। अब प्लस के 21 है, ट्रांसफर हो गए तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 21/2। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10.5 आएगा। तो y की वैल्यू आ गई 10.5 और x की वैल्यू हमने लेट की थी 3। अब थर्ड सॉल्यूशन, इस बार हम x इज इक्वल टू मान लेते हैं, सपोज हमने 4 ले लिया, इस बार x इस बार 4 ले लिया। छोटी वैल्यू भी ले सकते हो, 1 2 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। 3 4 जा 12 और 12 प्लस इज इक्वल टू 0। अब 12 और 12 कितने हो गए? 24 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 24 है, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो क्या करेगा? 24 को डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24/2 इज इक्वल टू 12। 2 इन द 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू लेट की थी 4। तो ये हमारे 3 सॉल्यूशन निकल गए फर्स्ट इक्वेशन के, और 3 इक्वेशन निकल गए हमारे सेकंड इक्वेशन के। अब हम क्या करेंगे? इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ में प्लॉट करने के बाद अगर लाइन इंटरसेक्ट है तो इंटरसेक्टिंग लाइन 1 सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और अगर लाइन कोइंसिडेंट आ गई तो मेनी सॉल्यूशन। तो चलो ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो हमारा जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो ग्राफ के ऊपर ही होता है, और ग्राफिकल सॉल्यूशन में जो x और y की जो वैल्यू निकलेगी वो ग्राफ से ही निकलेगी। ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब ही यही हुआ ना कि आप ग्राफ के थ्रू ही x और y की वैल्यू निकालोगे। तो ये वो वैल्यू है जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली है, और ये वो वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाली है। अब 1 बाय 1 इनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x2 और y है 5.6, तो x2 ये रहा और y 5.6 5.5 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लगा लेते हैं। उसके बाद है x0 और y 4.5 है, तो x0 है और y 4.5 है। अगर x0 होता है और y कोई वैल्यू होती है तो उसी y एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट लगाई जाती है। अब x0 है, y 4.5 है, तो y एक्सिस के ऊपर ही लगेगा, और x है 1 और y हो गया हमारा 5, तो ये यहाँ आ जाएगा 5 और ये 1 यहाँ लगा देते हैं बिंदी। ठीक है। अब अगर हमारी तीनों पॉइंट, हमारे जो तीनों कोऑर्डिनेट है, अगर वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, सीधे स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो वैल्यू प्लॉट की थी वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू प्लॉट की थी। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अब नेक्स्ट क्या है? x0 y6 है, तो x0 है y6 है, यहाँ लगेगा, बताया था अभी। x एक्सिस पे अगर x0 होगा तो y एक्सिस पे ही जो है पॉइंट प्लॉट करते हैं। अब है x3 और y है 10.5, तो x है हमारा 3 और y है 10.5 ये रहा, ये लगा दिया हमने 10.5 अपना। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 4 और 12, जो x है वो 4 है और जो y है वो 12 है, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे टर्न कर रहा हूँ ताकि लाइन ड्रॉ करना आसान हो जाए मेरे लिए। अब आप क्या करो, इस लाइन को इस कोऑर्डिनेट को मिला दो, कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे प्लॉट किए जो हमने उसको मीट कर दो, मिला दो, तो ये हमने मीट कर दिए, मिला दिए। ठीक है। अब मिलाने के बाद तुम्हें देखना है कि इन लाइनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, ये रहा। तो यहाँ से ये जाएगी y की तरफ, तो y की वैल्यू, और इधर जाएगा x की तरफ, तो ये होगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो निकल रही है हमारी वो निकल रही है -2, और जो y की है +3। तो ये है हमारे ग्राफिकल सॉल्यूशन। हमने ग्राफ के थ्रू x की और y की वैल्यू निकाल दी है। अगर आपको समझ में आ जाए
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम ही मैं अपने चैनल पे आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। ओके।